हेलो वांगशु लवर्स एंड ईजा लवर्स गाइस, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है। आपने देखा है मेरे चैनल की रीच कितनी ज़्यादा डाउन हो गई है। ना ही कोई सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना ही लाइक हो रहा है, ना ही कमेंट हो रहा है और ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। गाइस, क्या आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? मुझे पता है कि शायद से ये स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही, तो अगर नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इस स्टोरी को बंद कर दूँगी। एंड वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके लिए स्टोरी लिखूं, बनाऊं, अच्छे से एडिट करूं, इसलिए मैं बस स्टोरी सुनाती हूं। इनफैक्ट मैं तो पिक्चर्स भी उस अकॉर्डिंग नहीं लगा रही जो कि मैं पहले करती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बट मैं एटलीस्ट आप लोग के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। बट इन रिज़ल्ट मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ना ही मेरी रीच बढ़ रही है, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही कोई सब्सक्राइब हो रहा है, ना ही कमेंट्स आ रहे हैं। आपको पता है मेरे पिछले वीडियो पे केवल मुश्किल से 10 से 12 कमेंट्स आए होंगे, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आया है। तो गाइज़, अगर आपको स्टोरी नहीं अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कह दीजिए कि नहीं दीदी, आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है, हमें नहीं देखना। तो फिर ऐसा है तो फिर मैं स्टोरी को जल्दी से फिर फिनिश कर दूँगी। एंड फिर जब मेरे पास प्रॉपर टाइम होगा, मतलब कि 6 महीने बाद जो मेरे पेपर हैं ख़त्म हो जाएंगे, मेरी प्रिपरेशन फुल अच्छे से हो जाएगी, मुझे कोई कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो जाएगा उसके बाद मैं स्टोरीज़ लाऊँगी और फिर मैं प्रॉपर समय दे पाऊँगी। एंड क्योंकि मुझे लगा था कि आप लोग बोर हो रहोगे, आप लोग को इंटरेस्ट होगा मेरी स्टोरी को सुनने में, आप लोग एटलीस्ट करोगे। बट इन रिज़ल्ट मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आपको ये पसंद आ रही है या नहीं। अगर आप रहिए तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या हो रहा है? दिक्कत क्या आ रही है कि रीच नहीं बढ़ रही, ना ही लाइक हो रहे, ना ही कमेंट हो रहा है? प्लीज़ आप लोग मुझे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि फिर क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं आपके लिए कर रही हूँ, सो मुझे कुछ भी नहीं कहना। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। और हाँ, यही एक आखिरी स्टोरी है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कोई और स्टोरी करने का, क्योंकि फिर आप लोग ऐसे ही कर रहे हो तो फिर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ऐसे कुछ करने का। सो आई होप आप लोग समझोगे। सो चलिए आज की स्टोरी को हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और हमारा वांगजी वहीं उसी टेबल पे, उसी चेयर पे बैठ जाता है। वो हमारे बींग को बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे बस निहार रहा था। वो उसके हैंड्स को पकड़ता है और धीरे 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 करके उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करता है। और काफ़ी आधे घंटे तक देने के बाद भी जब उसकी बॉडी में थोड़ा सा भी कुछ इम्प्रूवमेंट उसे फील नहीं होता, तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर बात क्या है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी बींग को कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? वो अभी भी हल्का सा पेन में दिखाई दे रहा था। वांगजी कन्फ्यूज़न के साथ सोचता है कि शायद से उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई होगी, इसीलिए वो पास के ही टेबल पे बैठ जाता है और अपनी मेडिटेशन पोज में, और फिर वो मेडिटेशन करता है। अप्रॉक्स 3 आवर्स तक ये कंटिन्यू होता है। और तब वांगजी को एक आवाज़ सुनाई देती है, लंजा। वांगजी धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और तब वांगजी देखता है कि बींग वहीं बेड के सहारे बैठा हुआ है। और तब वो कहता है, तुम उठ गए? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बेटर फील कर रहे हो? वो जल्दी से उठकर उसके पास आता है और उसी चेयर पे बैठ जाता है। और वो उसके हैंड्स को, उसकी चीक्स को टच करके देखता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं हो गया है, क्या वो ठीक है? और तब बींग हंसते हुए कहता है, ग्रैंडपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको इतनी चिंता करने की मेरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वांगजी उसे अपनी बड़ी बड़ी शॉकिंग आइज से देखते हुए कहता है, ग्रैंडपा। बींग कहता है, हाँ ग्रैंडपा। अगर मेरे ग्रैंडपा होते तो शायद वो भी मेरी इतनी ही केयर करते, मेरे लिए रात में जागते, अपनी बच्ची की तरह मेरी केयर करते जैसे तुम कर रहे हो। वांगजी अपनी आइज़ को और भी ज़्यादा नैरो करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम मेरी असली ग्रैंडपा नहीं हो, बट कोई नहीं, तुम मेरी जैसी केयर कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि कुछ समय तक हम दोस्त रहेंगे, तुम मेरे ग्रैंडपा बन जाओगे और मैं तुम्हें ग्रैंडपा ही बुलाऊँगा। वाओ, ग्रेट ग्रैंडपा। लाल वांगजी, नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना ग्रैंडपा। विंग, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा तो बताओ कैसा फील कर रहे हो, क्या बेटर है? हाँ ठीक है। विंग, सच सच बताओ आखिर हो क्या रहा है? तुम टाइगर सील को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं पता लंजा, अचानक से वो अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मुझे सच में समझ नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्यों नहीं और
दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ आ पा रहा है। और पता नहीं क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उसे, जबकि ये होना तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे अच्छे से उसे कंट्रोल करना आता है, बट फिर मैंने कहा था कि इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना, बट तुम अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे कि मैं कंट्रोल कर लूँगा। अब से तो मेरे साथ बैठकर डेली मेडिटेशन करोगे। और वांग जी मुझे नहीं, विंग मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम मेरे साथ कर रहे हो और तुम्हें ये करना होगा, समझे? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें पता है आज तुमने 2 बार अपना कंट्रोल खोया। अगर तुमने किसी को हर्ट कर दिया होता तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाते? बताओ। अगर तुमने राजकुमारी यानली को हर्ट कर दिया होता तो वांग जी देखा, बस सोच के तुम्हें इतना पेन हो रहा है, तो बताओ अगर तुमने कर दिया होता तो। इसीलिए मेरी बात मानो और कुछ करो अपने लिए सही, अपने लिए ना सही, बट उनके लिए जिसे तुम प्यार करते हो भी। प्लीज़ अगर तुम किसी को हर्ट कर दोगे तो तुम्हें उससे ज़्यादा हर्ट होगा, इसलिए प्लीज़। हाँ ठीक है, बट मैं सुबह सुबह नहीं करूँगा। ठीक है, तुम शाम में मेरे साथ करना। हाँ ठीक है, वो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी उठकर बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करना। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे ड्रामे। और तब वांग जी कहता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आता हूँ। और तब वांग जी वहाँ से उठता है और विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। और तो वांग जी कहता है क्या हुआ, कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी मैं फुलफ़िल कर देता हूँ, बताओ। क्या तुमने खाया? विंग इनोसेंटली उससे पूछता है। और तब वांग जी कहता है खाना नहीं, मैंने नहीं खाया, सच में। हाँ वो एक्चुअली क्या था ना, खाने का टाइम ऑलरेडी बीत गया था, पर मैं बाहर था, सो मैंने नहीं खाना खाया। तुम बाहर थे, कहाँ थे? पूछताछ तुम बाद में कर लेना, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के लेकर आता हूँ, उसके बाद हम बातें करते हैं, ठीक है? और वैसे कहकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। विंग कन्फ्यूजन के साथ सोचता है वांग जी बाहर था, जिन प्लान में उसे कौन सा काम है, और वो भी इतना ज़्यादा ज़रूरी कि वो खाने के टाइम को मिस किया, उसने सोने के टाइम को मिस किया, अपने शेड्यूल को बिगाड़ दिया। इंटरेस्टिंग। हाँ वांग जी, आखिर चल क्या रहा है मिस्टर हैंगबंग जुन के दिमाग में, ये तो पता लगाना पड़ेगा। माय क्यूटी ग्रैंडपा। और वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल देता है। और यहाँ हमारा वांग जी विंग के लिए कुछ जिन क्लैन के किचन में कुछ जो भी वो वहाँ बना सकता था, उसे जो भी अवेलेबल थिंग्स मिले उससे कुछ जल्दी से बना कर लेकर आता है और विंग के सामने उसे रख देता है। विंग कहता है वाह, इतना सब कुछ इतनी जल्दी, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? वांग जी कहता है हाँ मुझे आता है। वाह, गुस्सू के सेकंड प्रिंस को खाना बनाना आता है। वाह, मुझे लगा था सिर्फ तलवारबाजी करनी आती है। विंग, हमें सब कुछ आना सीखना चाहिए, हमें सब कुछ आना चाहिए, किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़े हमें नहीं पता। वाह गुड, आई एम इम्प्रेस्ड हैंगबंग जुन, तुम्हारी वाइफ भी तो बहुत ज़्यादा लकी होगी। कम से कम अगर उसे कभी बुखार आ गया, वो बीमार पड़ गई, तो एटलीस्ट उसका डियर हस्बैंड उसके लिए खाना बना सकता है। ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी कहता है विंग, खाते समय बात नहीं की जाती, क्या तुम्हें नहीं पता? विंग कहता है हाँ हाँ ग्रैंडपा, मुझे पता है, ठीक है मैं खाता हूँ ओके। अब वो चुपचाप फिर खाने स्टार्ट करता है। वांग जी जैसे विंग फिनिश करता है, वो प्लेट्स ले जाकर वापस से रख देता है किचन में, और फिर उसके पास आता है, उसे अच्छे से कंबल से उड़ा देता है उसे और कवर कर देता है और कहता है कि तुम अब सो, और अब मैं जाता हूँ, ठीक है तुम रेस्ट करो। और वांग जी इससे पहले कि जाता हूँ, विंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। और तब वांग जी कहते हैं क्या हुआ? विंग कहता है कहाँ थे तुम? मैं बाहर था। नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम किसी के साथ थे? विंग की ऐसी बात सुनकर वांग जी कहता है हाँ, किसके साथ थे? विंग, मैंने कहा किसके साथ थे तुम तो नहीं जानते यहाँ पे किसी को। वो मैं मोशॉन्शु के साथ था। मोशॉन्शु, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये इंसान वही है ना जिसने विंस के उन बाकी बचे हुए लोगों को भगाया है। हाँ वांग जी, क्या तुम उनका साथ दे रहे हो? नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है, मतलब हाँ मतलब
फांग जी एकदम कंफ्यूज्ड था, वो क्या कहे क्या ना कहे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। और तब बिंग उठकर बैठ जाता है और उसे फांग जी को खींच कर बैठा देता है और वो कहते हैं कि पूरी बात बताओ, क्या आखिर मैटर क्या है। फांग जी कहते हैं कुछ भी नहीं बिंग, वो एक्चुअली क्या है ना कि जिन वो सभी वेंस में सिर्फ बूढ़े और बच्चे थे जिनसे उसने बचाया है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था और उसने ये सब देखा और उसे सहा नहीं किया और इसलिए उसने उन सबको बचा लिया और इन वेंस को बचा लिया। और इन जिन्स का कहना है कि उन पर हमला हुआ मो शांशु ने किया, बट मो शांशु तो खुद कुछ भी नहीं जानता, उसने तो जस्ट भागने में सबकी मदद की है। ठीक है ये समझ गया, बट ये तुम्हारे पास क्यों आया था? मदद के लिए, मतलब वो क्या है ना उन सभी लोगों को प्यूरन माउंट्स लेकर गया है और वहाँ पर चीज़ें क्या हैं ये तो तुम्हें पता है ना, इसलिए वो चाहता है कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। वो इसलिए वो मेरे पास आया था और वो सब सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था, तो समय लग गया। फांग जी क्या तुमने अपने गगो को बताया इसके बारे में? क्या तुमने किसी को बताया इसके बारे में? नहीं विंग, मैंने नहीं बताया किसी को। पर लंचा विंग प्लीज़, मैंने उससे वादा किया था कि मैं सिवाय उसके किसी को नहीं बताऊंगा और मैंने इसलिए किसी को नहीं बताया और तुमने मुझे बता दिया। हाँ मैंने बता दिया। फांग जी तुमने अपना वादा तोड़ दिया, पर तुम एक्सेप्शन में हो। क्या और कैसे? क्योंकि तुम मैं नहीं बता सकता। फांग जी नहीं विंग, मैं नहीं बता सकता, बस ये जानो कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, समझे? फांग जी नहीं, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, मैं नहीं चाहता। और वैसा कहकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और फांग जी को इस तरीके का बिहेव देख कर विंग कहता है कि आखिर इसे क्या हो गया, आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? क्या इसने थोड़ी सी पी ली है? डोंट टेल मी कि हंग विंग ने थोड़ी सी शराब पी है। वैसे उस पर जब शराब पिलाई थी तो ये तो पागल कर दिया था इसने मुझे। मैं तो भूल कर भी इसे दोबारा शराब ना पिलाऊँ। हाँ बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो इस बात को, मैं थोड़ा सोता हूँ। वैसे मो शांशु तुम बड़े इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुमसे मिलना होगा। आखिर मैं भी तो देखूँ कि तुम कितने अच्छे हो। और वैसे कहकर पापा से चुपचाप सो जाता है और यहाँ फांग जी अपने कमरे में आता है और फिर वो देखता है कि उसके गगो उसी के कमरे में है और वो मेडिटेशन कर रहा है। और तब वो अपने गगो को देखता है और तब कहता है गगो अब अभी तक सोए नहीं। तब सिचन अपनी मेडिटेशन से बाहर आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा वेट कर रहा था फांग जी, बताओ इतनी लेट क्यों हो गई? मैंने कहा था ना थोड़ा देर करना। और तब फांग जी कहते हैं गगो मैं उसके कमरे में मेडिटेशन कर रहा था और कब बड़ी हो गई, इतना लेट हो गया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बताओ क्या गगो? मुझे पता है कुछ तो हुआ है, वरना मेरा लंचा खाने के टाइम पे ना आकर सोने के टाइम पे ना आकर वो बाहर था और मेरे संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। फांग जी बताओ बात क्या है? कुछ नहीं बात है फांग जी, तुम्हें पता है ना तुम्हें झूठ बोला नहीं आता। जब भी तुम झूठ बोलने की कोशिश भी करते हो तुम हकलाने लगते हो और मैं तो तुम्हारी आंखें ही पढ़ सकता हूँ, तो तुम मुझसे झूठ बोलोगे? पर गगन मैंने वादा किया है कि मैं किसी को नहीं कहूँगा। फांग जी झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना मना है। गगो फांग जी ठीक है मैं बताता हूँ, बट आप वादा करिएगा कि आप मेरे गगो बन के से सुनोगे, ना कि लैंडलाइन के कुल प्रमुख बनकर। वादा करिए। फांग जी क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? बताओ ये कैसा ड्रामा हो रहा है? हाँ और फांग जी कब से ड्रामा करने लगा? गगो मैं ड्रामा नहीं कर रहा। अच्छा आप ड्रामा नहीं कर रहे हैं? नहीं तो बताइए क्या हुआ है? और तब फांग जी उन्हें सब कुछ बताता है और ये सुनकर तो हमारे रिलायंस चैन उनका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वो फांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं फांग जी क्या तुमने ड्रिंक किया था? फांग जी कहते हैं गगो क्या कह रहे हैं आप? मैं ड्रिंक नहीं करता। फांग जी क्या बोल रहे हो? ठीक है कभी पॉसिबल भी हो सकता है, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? हाँ क्या तुमने ज़्यादा मेडिटेशन कर लिया है? गगो
आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करें? आपको पता है ना, लैन वांगची झूठ नहीं बोलता, लंजा झूठ नहीं बोलता। हाँ हाँ, लंजा लैन वांगची हंगवंजन झूठ नहीं बोलते। बट क्या वो मोशांशु सही बोल रहा था? हाँ गगा, मुझे ट्रस्ट है उस पर, क्योंकि उसे वो पता है जो सिर्फ मुझे पता है। वांगची, गगा प्लीज़ सच बताओ। गगा, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? अच्छा ठीक है, बट मुझे थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों को पचाने के लिए। ठीक है गगा, आप टाइम ले सकते हैं, बट हाँ, आप महंगियाओं से दूर रहेंगे, वादा करिए वांगची से। हाँ हाँ ठीक है, वादा करते हैं, बट गगा, हाँ हाँ ठीक है, दूर रहेंगे। और कल सॉन ब्रदर बनने की कसम खाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उसे करने की, दूर रहिए उससे, वो बहुत ही गंदा इंसान है। गगा, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, मैं मुझे गगा से बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, और चलो अब तुम रेस्ट करो, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी बात करना हो तो चले आना, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनने को तैयार हूँ। सच में? हाँ हाँ, आ जाना, तुम्हारे गगा हैं तब तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गगा, ठीक है, चलो तुम सो जाओ, ठीक है? और वांगची को वहाँ सुलाकर वो वापस आ जाते हैं अपने कमरे में, और वो रात में बैठकर इसी बात पे सोच रहे थे जो भी वांगची ने कहा। क्या वो सच हो सकता है? मतलब क्या कोई इंसान सच में अपने ही पास्ट सेल्फ से फ्यूचर सेल्फ से पास्ट में आ सकता है? और क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्या ये अजीब नहीं है? मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता, इसका कोई कारण होगा। कोई ऐसे ही सोल का ट्रांसफ़र थोड़ी ना होता है, कोई कैंडी नहीं है कि अच्छी नहीं लगी तो एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट चली गई। एक सोल की बात है, और ये भी ऐसे और इस तरीके से। अगर ये बात सच है तो इस तरीके से फ्यूचर को बदलना, क्या ये सही नहीं, क्या ये गलत नहीं होगा? इससे कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मुझे इसकी केयर करनी होगी, मुझे मैं मोशांशु से बात करना होगा। मैं नहीं जानता और ना ही मैं चाहता हूँ कि इससे वांगची को हर्ट हो, और जिस तरीके से अभी का बीइंग रिएक्ट कर रहा है, उसकी पावर अनकंट्रोल हो रही है। मुझे तो लगता है वो उसी चीज़ की साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसी चीज़ की वजह से सब कुछ हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वांगची, तुम्हें इसके लिए मैं ब्लेम नहीं करूँगा, बट हाँ, मुझे उससे बात करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई सफ़र करे। अगर तुम्हारी बात सच है तो वो 16 साल का पेन में तुम्हें नहीं बेयर करने दे सकता वांगची। उस समय मुझे पता नहीं था, बट अब अगर मुझे पता है तो मैं ये कभी नहीं होने दूँगा। हमारे लैन से जन ऐसा कहते हैं, और फिर वो भी चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं। बट सुबह मॉर्निंग होते ही वो सीधे वांगची के पास जाते हैं। वांगची भी उठ गया था, और वो इतनी सुबह सुबह अपने गगा को देखकर कहता है, गगा आप इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग, मतलब सुप्रभात। तो हुआन भी कहते हैं सुप्रभात वांगची, खेलो टोकन। गगा, ये तो खुशू के महाराज के टोकन है, कुल प्रमुख के टोकन है, आप मुझे क्यों दे रहे हो? वांगची, मैं कुछ हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए अभी गुस्सो के किंग तो वो इसे सब तुम संभालो और इसे मैनेज करो, ठीक है? और मैंने अंकल के लिए एक संदेश भेज दिया है, और वो वहाँ पर है, और तुम भी यहाँ से जल्दी से गुस्सो पहुँचो, ठीक है? फिर गगा कहाँ? वांगची, मुझे काम है। ठीक है गगा, अपना ध्यान रखिएगा, और कोई भी बात हो ना तुरंत मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं तुरंत ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है? और गगा, अपने पैसे रखें, और क्या आपने एक्स्ट्रा रोप्स रखे, और क्या अपने पाउच में अच्छे से अपनी तलवार तो रखी आप, और खाने के लिए सामान। और गगा, वांगची वांगची वांगची, मैं बच्चा नहीं हूँ, गगा हूँ मैं तुम्हारा, वो भी बड़ा भाई हूँ, बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? हाँ गगा, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? और हाँ, पत्र भेजते रहिएगा, ये नहीं कि आप काम में बिज़ी हो गए तो वांगची को भूल जाएंगे। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मेरा क्यूट बेबी ब्रदर मुझे बहुत मिस करता है जब वो बीइंग के अलावा कभी खाली रहता है तो। गगा, नहीं,
मैं समझता हूँ। और वैसे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सुनकर हमारा वांगची के तो पूरे चीक्स ईयर्स रेड हो जाते हैं टमाटो की तरह। और फिर वो अपने आप को जब मिरर में देखता है तो वो खुद ही अपने आप को देख के शर्मा जाता है और वो वहाँ सीधे नहाने के लिए चला जाता है। और फिर वो सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर एक साथ बैठते, जो भी सभी क्लाइंट्स के लोग आए हुए थे वहाँ पर। और जब वांगजी से पूछा जाता है कि आखिर जेबोजुन कहाँ गए, तो वांगजी खड़े होकर सबको वो करता है और सबको बताता है कि उसके गगा को बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए वो ऐसे जल्दी से चले गए। पर दिक्कत की कोई बात नहीं है, उन्हें थोड़ा काम था लैंड क्लाइंट के लिए, इसलिए वो चले गए। और फ़िलहाल के लिए लैंड क्लाइंट का टोकन मेरे पास है, सो मैं ही संभालूँगा, केयर करूँगा। और अंकल तो वैसे भी हैं ही। तो हमारे मेंग्याओ कहते हैं ठीक है, पर गगा भी तो हमारे साथ सॉन ब्रदर बनने की कसम खाने वाले थे, अचानक से इतनी दूर कैसे चले गए? वो क्या कोई बहुत ज़रूरी काम था? और तब नींद से उठते हुए कहते हैं हाँ, उसे बहुत ज़रूरी काम था और अब मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब ही करना चाहिए। वैसे भी अभी मेरा मन भी नहीं है और मुझे आप सब पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अभी तक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। और तब हमारा जिंगोंगशा वो मुँह बनाते हुए मुँह खिसियाते हुए कहता है नी मिन जी, क्यों ना आप थोड़ा इंतज़ार और कर ले, अभी कुछ दिन और रहना है आपको यहाँ, क्यों ना आप तब देख लेंगे, क्या है ना, तब तक हम भी अपने सभी जितने भी वहाँ पर सैनिक ने वेंस को पकड़ा उसे गिनती कर लेंगे। निमित जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बट हाँ थोड़ा जल्दी करिएगा, मुझे मेरी बादशाह को थोड़ी सी इंतज़ार करना कुछ खास पसंद नहीं है। और वैसे कहकर चुपचाप वही सी टेबल पे बैठ जाते हैं। और तब उसके बाद थोड़ा सा माहौल जब थोड़ा सा गर्म होने वाला था तभी जियांग चेन बीच में बोलते हुए कहता है कि क्यों ना हम लोग पहले खाना खा ले, वो ठंडा हो रहा है। और तब सभी बैठकर अपना फूड इंजॉय करने लगते हैं। वहाँ पर विंग नहीं आया था और ये बात वांगची देखता है, तो वो अपना खाना फिनिश करने के बाद हमारे विंग के लिए कुछ खाना लेकर जाता है उसके रूम पर। और तब वो देखता है कि हमारा विंग तो एकदम घोड़े बेच के बहुत ही आराम से सो रहा है। और वांगची ऐसे देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है बींग तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता, इतना लेट हो गया और आपको देखिए आप इतने आराम से सो रहे जैसे कि इस दुनिया में आपसे ज़्यादा थका हुआ इंसान कोई है ही नहीं। बींग वो धीरे से बींग के पास जाता है और बींग को हिलाते हुए कहता है बींग उठो उठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया वरना ठंडा हो जाएगा, चलिए उठिए बींग उठो। बींग वो उसे हिला रहा था और विंग कहता है जियांग चेन को हटाइए ना, वो घ्रम्पी ओल्ड मैन मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे सोना है, ये कितना इरिटेटिंग इंसान है प्लीज़। और वो अपने हाथों से हटा रहा था बट वांगची हटने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए विंग गलती से जब उसे हटा रहा था तो उसकी रोप्स में उसका हाथ फंस जाता है उसके कॉलर की तरफ एंड वो खींच जाता है, जिससे हमारा वांगची सीधे विंग के ऊपर, विंग उसके नीचे एंड दोनों की लिप्स एक दूसरे के ऊपर। एंड इससे हमारा विंग इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो तुरंत ही अपने आइज़ को बंद कर लेता है। हमारा वांगची भी शॉक्ड और वो दोनों इस पोजीशन में थे ही। और तभी वहाँ पर जियांग चेन और जियांग यानली आ जाती है हमारे विंग के लिए खाना लेकर एंड उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिप्स टू लिप्स देखकर